भाई रामपाल सोनी को नशा मुक्त जीवन का 1 वर्ष पूर्ण करने की खुशी में आज केक काट के धूमधाम से रिकवरी बर्थडे मनाया गया। इस वीडियो को पूरा देखना। रिकवरी बर्थडे कैसे मनाया जाता है। टीम रक्षक सेवा संस्थान नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र बापू नगर फलोदी। फैमिली हमारे बीच में आज रामपाल जी सोनी का आज फर्स्ट रिकवरी बर्थडे है। ये भी आपकी तरह यहाँ पर कभी एडमिट थे। आज इनको 1 साल पूर्ण हुआ है नशा छोड़े हुए, तो अपना ये फर्स्ट रिकवरी बर्थडे केक काट रहे हैं। तो आप इनकी मुख्यबानी सुनिए कि इन्होंने 1 साल कैसे निकाला और क्या क्या घटनाएं आई बीच में। रामपाल जी बताओ, 1 साल कितने निकालियो आप? मैं नशेबा रामपाल 19 नवंबर को मैं इधर आया, एडमिट हुआ शाम को 7 बजे। 10-15 दिन तो मुझे अजीब लगा यहाँ, फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगा। डिटॉक्स से बाहर आया, फिर यहाँ का प्रोग्राम समझ में आया, फिर मैंने प्रोग्राम लिया 3 महीने और अब प्रोग्राम के साथ चल रहा हूँ। अब नशे के बिना ज़िंदगी अच्छी लग रही है। पहले नशे में कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा नशा था। अब फैमिली है, सबका ध्यान आता है। ठीक, कभी मुझे शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में ये बताया है हमें कि मैं यहाँ पे आया था तब मेरा मन नहीं लगता था। जैसे आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मन नहीं लगता है। आपका भी मन करता है हमें क्यों यहाँ पे रोड़ा हुआ है, हम यहाँ पे क्यों हैं, हम घर कब जाएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने भी देखी होगी, मगर इन्होंने एक जो लाइन कही है कि मुझे जब मैं यहाँ से वापस निकला तो मुझे मेरे 20 बच्चों का ख्याल आया कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तो मैंने नशा छोड़ दिया। ये भी एक फियर होता है कि एक मेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, ये फियर है। एक डर होता है कि मेरा शरीर क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। एक ये डर होता है कि मेरी फैमिली बर्बाद हो रही है, वो रोड पे आ जाएगी अगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा तो किसी ना किसी डर से नशा छोड़ना पड़ता है। कोई अपने शरीर के डर से छोड़ता है, कोई पैसे के डर से छोड़ देता है कि मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ है नहीं। कुछ फैमिली के डर से छोड़ता है, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरी सिस्टर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। तो एक फियर ही नशा छुड़वाता है। तो आप यहाँ पे आए हो, तो जैसे रामपाल जी ने बोला बाहर जाके 1 साल का रिकवरी बर्थडे केक काट के दिखाओ। यहाँ पे आके 1 साल पूर्ण करो और केक काटो, ताकि कोई और आपको देख के और केक काटेगा। ऐसे चैन बनती है, 1 से 2, 2 से 3। जैसे मैं भी कभी यहाँ पे आया था तो मैंने किसी को केक काटते हुए देखा था, तो मैंने भी केक काटा। बाद में जो मेरे को देख के कई लड़के मेरे को बोला अरे वाह आपने केक काटा, हम भी केक काटेंगे। तो ऐसे चैन बनती है हमकी। ये हम सब जो लोग यहाँ पे खड़े हैं सब केक काटे हुए हैं। तो आप भी वहां मत बैठो, यहाँ पीछे खड़े होके केक काटो और अपना जीवन जो है वो एकदम सुंदर बनाओ। अब मैं हर्षवर्धन जी से कहूंगा कि कुछ वो 2 बात कहें रामपाल जी के बारे में और कुछ आपको बताएं। हर्षवर्धन जी। एल्कोहल एडिक्ट हर्षवर्धन। हाय हर्षवर्धन जी। तो ये एक संघर्ष हमें एक दूसरे को होप देने की, या अभी इनको देख करके आप समझो, आपको देख करके आने वाला भाई समझेगा। तो ये एक चेन ये हमारी जो फेलोशिप है ये इसी पे काम करती है। हमारे पास ना कोई डॉक्टर है ना कोई काउंसलर है, हम अपना इलाज एक दूसरे से ही करते हैं। यही एक इलाज होता है हमारा, और ये एक हमारे को एक दूसरे से होप मिलती है। और इन्होंने जब बताया, अब इनसे जो बताया कि भाई कितनी समस्याएं कितनी आई होगी, आज 1 वर्ष पूरा करने के इनसे पूछो, जिससे कि मानो इसको लग रहा होगा कि एक नया जन्म हुआ। एक नया जन्म होता है एक तरह से। पहले क्या था, नशे में पड़े रहते थे, कोई ध्यान ही नहीं, कहाँ बीवी जा रही है, कहाँ बच्चे सो रहे हैं, कौन। मैं अपनी बताता हूँ, चलो इनको 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, अपनी चाहिए पर 28 साल नशा लिया था मैंने, एल्कोहल एडिक्ट था मैं। कितने साल? 28 साल बाद में जब यहाँ मेरे को एडमिट कराया और जब मैं वापस गया, जब मेरे को पता पड़ा कि मेरा बच्चा तीसरी में पढ़ता है, जब पता पड़ा कि मेरे बच्ची पहली में पढ़ती है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से कलर की टाई लगती है, कौन से कलर की यूनिफॉर्म होती है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। घर में दूध क्या आता है, सब्जी क्या आती है, इन चीज़ों का होश रहता है अपने को? किसी को रहता है? तो ये अब समाज के साथ एक पैर से पैर मिला के चलने सीखा है। अभी 1 वर्ष हुआ है, अभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम सभी भाई, एक दूसरे के लिए करता है कि भाई ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ता रहे, नशे से दूर करके हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैंने कहा हमारे बीच में भौर जी है जिनको लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये हमारे साथ 2 शब्द और शेयर करेंगे। भौर जी। एडिट भौर। बहुत सी ऐसी घटनाएं आती, बाधाएं आती, ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो अपने वही है बैठे हैं।
वो कहते हैं आ जाओ आज ले लो, वो उस सहारों को छोड़ करके चल के 1 साल पूर्ण करना बहुत कठिन, जिस तरह इस भाई ने किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें करना है जैसे एडिट है, और एडिट छोड़ने के बाद क्लियर रहेगा तो उसमें बहुत समस्याएं आएगी। अभी तो नशे में रहता है, जैसे कोई भी चलता हूँ, आज 5 साल हुए, तो धीरे धीरे संघर्ष करना, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती है, समझ बढ़ती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है। तो अपने एक के कारण पूरा परिवार दुखी होता है। अपन तो एक नशा करते हैं लेकिन परिवार पूरा दुखी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अब एक के कारण पूरा परिवार दुखी, ऐसा काम क्यों करे? नशा छोड़ना ही उचित है। तो इसी तरह एक एक दिन करके आगे बढ़ते हैं। जब भी नशा, ऐसा कभी मत सोचो कि 1 साल पूर्ण हुआ, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन एक एक दिन करते करते आगे बढ़ते रहो, अपने आप विश्वास, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। सत्य बात यही है, किंतु परंतु इसमें कुछ नहीं है। खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो अंदर सत्य का प्रकाश होगा, और सच ही है जो सत्य है। क्योंकि अपन खुद नशा छोड़ देंगे और कुछ वही व्यवहार वही दोष रहेंगे तो उस तरफ वापस जाएंगे 100%। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो, परिवार जो कहता है वो सुनो, तो मात्र एक परिवार ही अपना होता है जो अपने पीड़ा समझता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता। परिवार कभी गलत नहीं करेगा। तो मेरे भाई ने जैसे आज 1 साल पूर्ण किया, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत लंबा हुआ है